अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो हमारा है लेक्चर नंबर 4 अमेजोन एमपीएल सीरीज़ का, जिसके अंदर हम आगे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताऊंगा कि आपने सप्लायर वगैरह से कैसे बात करनी है जो हमारी प्रोडक्ट फाइनल हुई है। तो जो भी लोग सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती जाएँ बेल आइकन दबाने से। अच्छा जी, तो हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अमेजोन एमपीएल को, जो कि हमारा स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और ये 4th लेक्चर हमारा। हमने जो है यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनल कर ली थी और उसके ऊपर अब हमने बात ये करनी है कि हमने सप्लायर से कैसे कांटेक्ट करना है। अब आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। अब आपकी एलएलसी भी रेडी हो चुकी है, आपका ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो चुका है, आपका जो है प्रोडक्ट भी फाइनल हो चुका है। आपके माइंडसेट के हिसाब से कि यार मुझे ये प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है या इसके ऊपर ही जाना चाहिए, तो आपने मेंटली भी आप तैयार हो चुके हो उस प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है कस्टमाइजेबल, यानी कि ये प्रोडक्ट आप कस्टमाइज करा सकते हो अपनी मर्जी से। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आपके पास यही लिखा आएगा। क्यों? क्योंकि आप चैनल से कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो चैनल को भी पता है आप अपनी मर्जी से ऊपर कस्टमाइजेशन कराना चाहते हो, यानी कि आप उसके ऊपर देखना चाहते हो, आप अपना ब्रांड का लोगो लगवाना चाहते हो, ट्रेडमार्क लगाना चाहते हो, कुछ भी आप लगाना चाहते हो। अच्छा, मैंने एक बात स्किप कर दी थी लास्ट लेक्चर के अंदर भी कि अगर आपने जो अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है, आपने उसके बाद अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, तो आपने जब भी अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, आपने एक चीज़ मेक श्योर ये भी कर लेनी है, अपने सब जो आपका होगा एजेंट होगा उससे आपने पूछ लेना है कि हमने लोगो भी रजिस्टर कराना है, तो इसी के साथ लोगो रजिस्टर करा लें या फिर जो है लोगो अलग से रजिस्टर होगा। तो ये चीज़ आपने देख ली। वैसे अब मेरे मशवरे के अकॉर्डिंगली आप चलोगे तो आप लोगो और जो है नेम आप इकट्ठा जो है ट्रेडमार्क बना के तो उसको रजिस्टर करा सकते हो, या ऐसा ही लोगो क्रिएट करो जिसके अंदर लोगो और आपका ट्रेडमार्क इकट्ठा बना रहा है और उसी को आप हर जगह इम्पोज करा सकते हो अपने प्रोडक्ट के ऊपर भी, और आप अपने ट्रेडमार्क के अकॉर्डिंगली भी उसको लेके चल सकते हो। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया हमारे पास कस्टमाइजेबल हमारी प्रोडक्ट आ गई। यहाँ पे एक रिव्यू आप देख सकते हो। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बताना भूल गया था कि यहाँ पे आपने सप्लायर जो भी देखना है, आपने चाइना का कोई भी सप्लायर देखना है तो आपने उसके रिव्यूज़ वगैरह भी देखने हैं, आपने उसकी रेटिंग वगैरह भी देखनी है और वो आपको पता लग जाएगा यार ये सही बंदा है ये नहीं है। अभी गांगजू के अंदर बैठा हुआ है चाइना के अंदर और यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ उसके आगे, और ये चीज़ें तो आपने देख ली, बट यहाँ पे आपने रिव्यू देखना है। अब ये प्रोडक्ट का रिव्यू बता रहा है, ये सप्लायर का रिव्यू नहीं बता रहा, बट ये प्रोडक्ट का रिव्यू बता रहा है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर इसके बाद कितना काम आया या कितना नहीं। क्योंकि एक सप्लायर है उसके बाद 1000 किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, तो 1000 प्रोडक्ट्स के ऊपर अलग अलग उस प्रोडक्ट के रिव्यू होंगे, जैसे अमेजोन के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे आके प्रोडक्ट देख ली। अब हमने एस्टिमेट लगा ली, हमने 500 पीसेस लेने हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि हम 500 पीसेस को डन करते हैं ऐसा एमपीएल। अब फर्स्ट कर लो यहाँ पे 0.38 की मुझे कॉस्ट पड़ रही है, तो मैं देखता हूँ कि नहीं यार ये कोई और प्रोडक्ट आपने देखी हो जो आपको 1 पॉइंट समथिंग की कॉस्ट कर रही है, तो आपने उस हिसाब से पीसेस के ऑर्डर करने हैं और आपने ये देख लेना कि मिनिमम पीसेस वो कितने कह रहे हैं इस प्राइस के अकॉर्डिंगली। यानी कि अगर मैं 200 पीसेस लेके 1999 पीसेस तक ऑर्डर करता हूँ तो मुझे 0.38 सेंट्स लगेंगे पर पीस, और अगर मैं 2000 से ज़्यादा पीसेस लेता हूँ तो 0.34 चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा अगर मैं जो है 5000 से प्लस या उससे मोर पीसेस लेता हूँ तो 0.28 में कॉस्ट करेगा वो पीस पर पीस। ठीक है, तो ये आपने देख लेना याद से कि आपने कितने पीसेस आपने मेंटली आपने रखे हैं अपने माइंड में। अब जिस तरह का हमें ये प्रोडक्ट मिला है इसकी चीप प्राइसेस हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंगली 5000 पीसेस पे भी जा सकते हैं क्योंकि बहुत मिनिमम चार्जेस हैं या कॉस्ट है इसकी। तो फिर हम लोग जो है 500 पीसेस को लेके डिस्कस करते हैं जो हमें 0.38 के हिसाब से पर पीस हमें पड़ेगा। अब हमने फाइनल कर लिया, कलर भी हमारा किया। अब आपने डायरेक्ट कभी भी जाके यहाँ पे अपना ऑर्डर प्लेस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे चीज़ आ रही होती है कि आप अपना डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कभी भी नहीं करना चाइना के सप्लायर से। आपने इसके रिव्यू रेटिंग वगैरह सारा कुछ देख लिया, ठीक है, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर कोई मसला भी होता है तो अली बाबा मिडल मैन बनता है और आपको आपके पैसे वापस दिलवाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस ये भी होता है कि आपका जो है प्रोडक्ट भी वापस नहीं लेता है अली बाबा और आपको पैसे वापस करवा देता है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सप्लायर से बात करनी, कॉन्टैक्ट करनी, कैसे करना है वो हमारे पास चैट नाउ का ऑप्शन है। अच्छा, इसका मैंने आपको प्रोसीजर सारा पीएल के अंदर भी दिखाया था और वो लाइव आपको दिखाया था कि आपने कैसे बात करनी है सप्लायर से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके सामने और यहाँ पे चैट नाउ पे जाता हूँ तो ये सेम प्रोडक्ट उसको मैसेज करेगा सप्लायर को डायरेक्टली और उसको कहेगा यार ये प्रोडक्ट हमें पसंद आई है और हमें ये ऑर्डर करनी है। अब ये देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई आप 200 पीसेस के हिसाब से 0.28 और आगे 0.38 तक आप इसके ले सकते हो पीसेस प्राइस पर पीस। तो यहाँ पे अब वो आपको कह रहा है कि मैसेज टैप करें, तो हम बात करते हैं हेलो। अब यहाँ पे हम सप्लायर से बात करेंगे। बात क्या करेंगे, क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए और हमें इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है। अभी ये नहीं कि हमने फाइनल कर ली और यहाँ पे हेलो है करके हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, नहीं, हमने यहाँ पे उससे बात करनी है और हमने यहाँ पे बात करने के बाद हमने उससे कहना है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए। अब पहली बात ये है कि हमने उसको फाइनल कर लिया कि यार ये प्रोडक्ट चाहिए। अब हम उसको कहेंगे कि हमें इतने पीसेस चाहिए, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ आई नीड 500 पीसेस
ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है, कि मुझे 500 पीसेस चाहिए इस प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे एंटर कर दी मैंने। तो ये अब वो मेरे से पूछ रहा है हाउ कैन आई असिस्ट यू विद अवर प्रोडक्ट, आल्सो मे आई नो योर परचेजिंग क्वांटिटी। तो ये मैंने बाद में मैसेज देखा, पहले मैंने उसको टाइप कर दिया यार मुझे ये पीसेस चाहिए, हालांकि उसने मैसेज ये भी देखा नहीं है, ऑटोमेटिक हमें जो है रिप्लाई मिल रहा है। आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट इफ़ इट डज नॉट मीट योर नीड्स, कुड यू हेल्प टू शेयर मोर रिक्वायरमेंट्स। अगर वो कह रहा है कि आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि वो जो आपका अली बाबा का सप्लायर है उसको भी पता है कि हर बंदा अपनी कस्टमाइज प्रोडक्ट हमसे बनवाता है, तो वो हम मुझसे पूछ रहा है कि अगर आपके अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट नहीं है तो आप मुझे बताएं, आपको कोई और प्रोडक्ट आपको शो करूँ या आपको कोई और प्रोडक्ट दिखाऊँ, या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आप हमें बता दें। तो मेरी यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको कहूँगा कि यार मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए। अब इसमें फ़र्क आ जाएगा, क्या फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर है, अमेजोन पे आपने भी करना है, MPL तो हाँ आपने अपना ट्रेडमार्क उसके ऊपर इम्पोज कराना है। ये सारी चीज़ें जो है मैंने बताई थी आपको PL की सीरीज़ के अंदर। जिसने मेरी सप्लायर से बातचीत नहीं देखी भी वो सीरीज़ भी देख सकता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि आप वो सीरीज़ भी देखो, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर मैं इसमें कोई चीज़ मिस भी कर दूँ तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो आपने लाजमी देख लेनी है, ज़्यादा बेहतर आप लोगों के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर मैं उसको कहूँगा कि यार मैंने ये 500 पीसेज लेने और इसके चार्जेस जो हैं वो मुझे बताएगा, वो कहेगा 0.38। अब यहाँ पे आप उससे नेगोशिएट कर सकते हो इस मामले में कि नहीं यार मुझे इतने नहीं है, इसको थोड़ी प्राइस और कम करो, मैंने 500 पीसेज लेने की। आप इस तरीके से भी बात कर सकते हो कि आई नीड 300 प्रोडक्ट्स, ठीक है, या पीसेस, तो वो आपका कहेगा ठीक है 0.38 की चार्जेस हैं। फिर आप उसको अगर आप निगोशिएट करके आप उसको कहते हो, बार्गेनिंग करके यार मुझे नीचे करो, प्राइस कम करो, ऊपर करो, नीचे करो, सारा कराने के बाद वो आपको कहता है ठीक है आप अगर 500 पीसेज लेते हो मैं कम कर दूंगा। तो आप यह करो कि आपको ठीक है मुझे 500 पीसेज दो और आप उसको रेट कोड कर दो, फेयर कोड कर दो, भाई 0.32 के हिसाब से मुझे ये आप पर पीस दोगे। तो फिर वो सप्लायर जो है सोचेगा और फिर आपको उसी मीन टाइम वो अगर आप उसको जो है पैसे बचते हुए तो आपको उसी टाइम कह देगा ठीक है डन। या अगर वो आपको कहेगा नहीं थोड़ा सा ऊपर करो, तो आप इसके ऊपर उससे खेल सकते हो प्राइसेस के ऊपर कि यार मुझे इतने की प्रोडक्ट नहीं, इतने की जो है इतने की चाहिए, ठीक है। तो आप उससे अपनी मर्जी से प्राइस एडजस्ट करवा सकते हो। ये प्रोडक्ट होगी। अब जो है यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ, बट आई नीड दिस, लाइक आई नीड या आई वॉन्ट पर पीस इन 0.35 सेंट्स, ठीक है। यहाँ पे $0.35 ऐड कर देते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको कह दिया मुझे पर पीस जो है यहाँ पे मुझे 0.35 के हिसाब से चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अमेज़न लिस्ट किया था 0.38। अब यहाँ से इसके ऊपर नेगोशिएशन होगी और यहाँ पे सारे जब वो फाइनल कर देगा तो फिर वो ये देखो वो क्या कह रहा है, आई विल कैलकुलेट अवर बेस्ट कंपेटिटिव प्राइस फॉर यू, डू यू हैव एनी अदर रिक्वायरमेंट्स और प्रेफरेंसेज में आई नो। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ नो। अब ये बॉट रिप्लाइड आ रहा है, बट यहाँ पे सेलर भी आपसे खुद ही जो है सप्लायर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने उसको कहा मुझे 0.35 के हिसाब से चाहिए। अब अगर हमारा ये सप्लायर मान जाता है तो हम 500 पीसेज जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितने पैसे बच गए, 0.38 से 190 बन रहे, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 500, ठीक है। तो ये हमें बन गया $175, तकरीबन हमें 15 से 20 से 25 हमें डॉलर हमें बच जाएंगे इजीली। तो यहीं पे हमें बच गए। अब वो मुझसे पूछेगा कि आपको ये इसके अंदर क्या चाहिए। अब मैं उससे बात करूँगा, ये तो प्राइस हमारी होगी फाइनल। अब आप मुझे इसके ऊपर जो है आप इसका एक तो शूट मुझे करके दोगे, जो कि शूट है वो हमारा जो है सप्लायर है वो खुद ही करके देता है। अब वो किस तरह करके देता है वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको हम करते हैं मिनिमाइज़ यहाँ पे, हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पे देख सकते हो ये शूट हुआ है इसका, ठीक है। उसने सीधा प्रोडक्ट रखी हुई है, प्रोडक्ट रख के उसकी एक पिक्चर भेजी हुई है। अब वो क्या करेगा, आपको हैंड फ्री का इस तरह का आपको दे देगा शूट करके, और अब आप उसके ऊपर उसको चेंज करके अपनी EBC में कन्वर्ट करना चाहो या किसी भी चीज़ की पर लगाना चाहो, पीछे बैक एंड पे मोबाइल लगाना चाहो, वो लगा के आपने इसको जो तैयार करना है वो आपने खुद करना है। अभी उस चीज़ पर भी हम आते हैं, वो क्या चीज़ है। आपने उसको कहना है कि मुझे इसका शूट भी चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट शूट पिक्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा कि मुझे शूट पिक चाहिए इसकी, तो वो मुझे क्या करेगा, शूट पिक्स भी बना के देगा, सारा कुछ रेडी करके देगा। वो प्रोडक्ट्स मुझे उसकी शूट पिक्स करा के देगा। अब किसी बंदे को अगर EBC करवानी तो मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, वरना आप खुद भी अगर EBC बनाना चाहो उसका करना चाहो तो कर सकते हो। देखो आई विल चेक दिस इन्फॉर्मेशन इन वर्किंग टाइम एंड, ठीक है, ओके, एंड गेट बैक टू यू सून एज पॉसिबल। यानी कि मैं इसके ऊपर वर्किंग करके तो आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी सप्लायर इसके मैसेजेस नहीं देख रहा है, ये बॉट मुझे रिप्लाई कर रहा है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मैसेज का अनरीड आ रहा है
जब ये मैसेज सप्लायर देखेगा तो रीड का ऑप्शन दे देगा। जैसे ही जो है मेरी रिक्वायरमेंट्स सप्लायर के अकॉर्डिंगली मैच हो जाएंगी तो फिर वो मुझे खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेगा। अच्छा, तो मैंने उसको कहा कि मुझे इसका शूट भी चाहिए, तो सारा शूट भी मैंने इससे करवा लेना है और बाद में उसको EBC पे कन्वर्ट करके अपनी लार्ज पिक्स वगैरह या शॉर्ट पिक्स हमने बना लेनी है उसकी, जो कि हमारी अमेजोन के ऊपर लिस्ट होंगी। यहाँ पे अमेजोन का आपका पोर्टल भी दिखा देता हूँ कि आपका अमेजोन का पोर्टल यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। आपका यहाँ पे अकाउंट बन गया और आपका अकाउंट यहाँ पे रेडी टू गो है, यानी कि जिसके ऊपर आप सेलिंग कर सकते हो। तो ये आपका अकाउंट भी बन गया। अब आपने क्या करना है, इसको कहना है कि मुझे अपना ट्रेडमार्क भी उसके ऊपर लिस्ट करवाना है, ठीक है, यानी कि एम्बोस करवाना है। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं फर्स्ट कर लो यहाँ पे ये ओके यहाँ पे बेस साउंड लिखा हुआ है, ये साउंड बेस लिखा हुआ है, ये किसी का ब्रांड है। तो मैं कहता हूँ कि यार इसके ऊपर कोई ब्रांड नहीं लिखा हुआ, ये साइड खाली है। तो मैं इसको कहूँगा कि यार मेरा 123 स्टोर के नाम से जो है ब्रांड है, तो आपने इसका ऊपर ट्रेडमार्क वो लगाना है। अब चाहे लोगो उसके साथ है या नहीं है, जैसे 123 आपका ब्रांड रजिस्टर ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो वो लगाना है। अभी मुझे कहेगा ठीक है, पर पीस के ऊपर हम आपसे 0.50 सेंट 0.05 सेंट चार्ज करेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल कॉस्ट इसकी बन जाएगी 0.40 बन जाएगी। यानी कि हमने उसको कह दिया कि इसके ऊपर जो है हमारा ट्रेडमार्क भी आपने इन्वोस्ट करना है, चाहे वो स्टिकर लगा दे चाहे उसको ऊपर इन्वोस्ट कर दे। आप चाहो तो स्टिकरिंग भी करा सकते हो, मतलब जैसे मैंने इससे इन्वोस्ट करवाना है तो मैंने इन्वोस्ट करवा लिया कि भाई इसके ऊपर पर पीस वो मेरे से ये चार्जेस लेगा। या अगर वो कहता है 0.15 लेना तो इसको अंदर प्लस कर लो 0.10 सेंट्स, तो ये आपका 0.50 के अंदर बन गया, मतलब $0.50 के अंदर आपको इसके अंदर क्या मिल रहा है, शूट मिल रहा है, प्रोडक्ट का पर पीस का रेट मिल रहा है, उसके ऊपर आपका अपनी ब्रांडिंग मिल रही है, अपना ट्रेडमार्क मिल रहा है जिसको आप ट्रेडमार्क कहते हो, तो वो चीज़ आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आप कहते हो नहीं मुझे इसके ऊपर स्टिकर भी चाहिए, तो प्लस कर लो इसके ऊपर 0.10 सेंट वो कहता है, या 15 सेंट कहता है कि मैं आपसे स्टिकर की चार्ज करूँगा, 0.65 हमें कॉस्ट पड़ गई। अब आप उसको कहते हो कि ठीक है यार ये मेरी इसके ऊपर स्टिकर भी आ गए। अब आपको लेबल्स चाहिए, आपने लेबल्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट को शिप करवाना है अमेजोन के वेयरहाउस में। अगर आपको आपने प्रोडक्ट पहले अमेजोन के वेयरहाउस से पहले आपने अगर यूएस के अंदर मंगानी है तो आपको अलग चार्जेस पड़ जाएंगे और फिर आपको अमेजोन तक के अलग चार्जेस पड़ेंगे। वो कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट में समझाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको शिपिंग के अकॉर्डिंगली भी चीज़ें बता दूंगा कि आपने शिपिंग के ऊपर कैसे इनसे बात करनी है और कैसे आपको शिपिंग चाहिए। तो ये वीडियो आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ चुकी होंगी कि हमने उससे क्या क्या करवाना है और क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर कॉस्ट के अंदर ऐड की हैं, तो वो भी आपको एक अच्छा सा आइडिया मिल चुका है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। अब आप देख सकते हो कि हमारी कॉस्ट ऊपर जाती जा रही है, जबकि मैंने अभी तक इसको फाइनल नहीं किया था कि हमारी ये कॉस्ट अभी निकल के आएगी पर पीस, ठीक है। तो ये आपको आगे जाके पता लगेगा। अच्छा जी, तो ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 4, इसके अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल बता दी है। अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम डिस्कस करेंगे शिपिंग, और इसके अंदर जो है हम कैसे वेयरहाउस वगैरह देखेंगे या कैसे हम लेबल्स वगैरह निकाल के अमेजोन तक चीज़ हमने भेजनी है, तो उसके ऊपर कॉस्ट और चार्जेस हम ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा। तो ये वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।